हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है वो किस लिए है? पीईटी 2022 के लिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर आपको नौकरी लेनी है तो सिर्फ दो ही आयोग बचे हैं। एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ से ग्रुप ए सर्विसेज मिलती हैं, और बाकी लगभग सारी पोस्टें आपको यहाँ से मिलेंगी। जो इस बार का नोटिफिकेशन है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि 5200 से 20,200 और 1900 ग्रेड पे से लेकर 9300 से 34,800 और 4600 ग्रेड पे से नीचे की जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सारी यूपी पीईटी से भरी जानी है। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश में नौकरी चाहिए तो आपको ये परीक्षा देना ही देना है। भले आपका टारगेट कोई और हो, दैट इज फाइन, लेकिन फिर भी आपको ये परीक्षा देना ही देना है। पिछली बार बहुत शॉर्ट नोटिस में आपको ये जानकारी मिली कि 40 दिन 45 दिन बाद पेपर है, तो शायद कुछ लोगों की तैयारी कम रही होगी या जो भी हो। लेकिन इस बार आप जितने लोग भी देने जा रहे हैं, आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। वो ये कि चूंकि अभी तक कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है, जो पिछले साल जिन बच्चों ने पीईटी दिया उसके बेस पे, उसके स्कोर कार्ड के बेस पे जो बड़े एग्जामिनेशन होने थे अभी नहीं हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जितने बच्चों ने पिछले साल भरा था वो तो भरेंगे ही भरेंगे, और कुछ लोग जो अवेयर नहीं थे, जिनको लग रहा था कि शायद लेखपाल की ही वैकेंसी होगी या इस टाइप की वैकेंसीज, पूरा आइडिया नहीं था, वो सारे एस्पिरेंट भी इस बार इस परीक्षा को भरेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार बहुत सीरियसली आपको प्रिपरेशन करनी होगी इस एग्जाम की, तभी आपके लिए आगे की राह सरल होगी। क्यों सरल होगी? क्योंकि ये एक नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट होता है या जिसने तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की होती है, उस हर व्यक्ति की एक कहानी होती है कि जैसे ही एग्जामिनेशन दे के आता है, अगले 2 दिन बाद से वो ऑफलाइन क्लास में, दोस्तों के ग्रुप में, ऑनलाइन क्लास में सिर्फ कमेंट करके या वर्बली पूछ रहे होते हैं, सर कट ऑफ कितना जाएगा ये बता दो। और अगले 1 महीने सिर्फ एक कट ऑफ का खेल चलता है। और अगर आप इस ट्रैप में फंसे हुए हैं तो मान के चलिए कि जो मेंस होना है आप वहां पे दूर हैं, फिर वहां से दूर हैं। तो आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि एग्जाम दे के आइए तो आप इतना अश्योर हो कि नहीं, मेरा निकल रहा है और मैं फर्दर इंडियन एग्जामिनेशन की तैयारी करूंगा। जो टेंटेटिव कैलेंडर आता है आयोग की तरफ से, उससे मोटा माटी हमें जानकारी होती है कि कौन कौन सी वैकेंसीज आगे आने वाली हैं। अब यहाँ पर मैं अपने सेशन की शुरुआत में बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, बट एक कोट के साथ करना चाहता हूँ। आपके सामने एक कोट लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन देन यू नीड टू बर्न लाइक सन। मतलब सूर्य के तरीके से अगर आपको चमकना है तो सूर्य के तरीके से जलना पड़ेगा। सूर्य में भी बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तो अब आप लोगों को नाभिकीय संलयन तो नहीं करना है, लेकिन अपनी पढ़ाई का संलयन जरूर करना है। क्योंकि स्टूडेंट जब कोई एग्जाम निकाल रहा होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ता है वो 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल, जैसा एग्जाम है, और तब जाके उस सारा जितना कुछ उसने पढ़ा है उस 2 घंटे में जाके रिफ्लेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक बात हमेशा आप लोगों से अक्सर सुनते होंगे कि आपसे कहा जाता है कि स्मार्ट स्टडी करिए। अब ये स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ना कम है, पढ़ना तो है, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करना एक आर्ट होती है। आर्ट होने का मतलब ये कि आपने मेहनत तो की है, लेकिन मेहनत का डायरेक्शन इतना सही होना चाहिए कि एग्जैक्ट जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो मुझे पता होनी चाहिए, और मैं उतना ही पढ़ूंगा जिससे मैं बेहतरीन तरीके से एग्जाम निकाल लूं। ऐसा नहीं करना है कि अपने रूम को लाइब्रेरी बना देना है, क्योंकि जितने लोग लाइब्रेरी बनाते हैं वहां पे सफलता आपको कम मिलेगी। शौक की बात अलग है, कम किताबों को ज्यादा बार पढ़ना है, ये दुनिया के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का मूल मंत्र है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उसके बाद मैं आप सीधा आता हूं अपने टॉपिक पे कि भाई हम किन किन बातों का यहां पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपके सामने एक ही बात की, भाई यूपी पीईटी की तैयारी जरूरी क्यों है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि पिछले वाले भी सारे देंगे, नए लड़के भी और आ जाएंगे जो अवेयर नहीं थे। तो तैयारी क्यों जरूरी है और क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सबको ये एग्जामिनेशन देना ही देना है। आप में से कोई अगर किसी को लग रहा है कि कोई कारण हो कि क्यों जरूरी है तो कमेंट में लिखिएगा, बाकी मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्यों जरूरी है। अब देखो, इसके जरूरी होने के पीछे कारण है कि मैंने एक लिस्ट ऑफ वैकेंसीज लिखी हैं।
मतलब आप ऊपर से देखोगे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो या फिर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो वीडियो पिछली हुई थी कैंसिल हो गई लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसी से होनी है, या फिर पंचायत सेक्रेटरी। अभी सब लोगों ने पंचायत का सीजन 2 देखा होगा, तो सचिव जी और सेक्रेटरी साहब खूब सुना होगा। तो यहाँ पर पंचायत सेक्रेटरी मैंने कॉमन नाम लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत अधिकारी उसका ऑफिशियल नाम होता है, वो वैकेंसी। या फिर ट्यूबवेल ऑपरेटर, वो नलकूप डिपार्टमेंट वाली जितनी वैकेंसीज आती हैं, या स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, ड्राफ्टमैन, युवा विकास अधिकारी, या लेखपाल, केन सुपरवाइजर, फार्मासिस्ट, इवन नर्सिंग स्टाफ, ये सारी की सारी वैकेंसी आपको कहां से मिलने वाली है? ये सारी की सारी वैकेंसी आप तभी एलिजिबल होगे जब आप यूपीपीईटी अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई करोगे। जैसे इस बार लेखपाल बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका 61 नंबर पे रुक गया, 62 नंबर कट ऑफ गया था आगे, लेकिन ये वर्कशॉप हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 62 नंबर के लिए आपको बताएं कि 62 नंबर कैसे ले आओ। यहां ओवरऑल मैंने लिखा है कि 90 परसेंटाइल से ऊपर चाहिए। क्यों चाहिए उसका रीजन दे रहा हूं आपको। देखो, अब जैसे लेखपाल में नंबर ऑफ पद कितने थे? 8000 से ज्यादा पद थे। जब 8000 से ज्यादा पद थे तब आपका 62 मार्क्स कट ऑफ गया था। तो जहां पर पद कम होंगे, हो सकता है इसी के पद अगर कम होते तो कट ऑफ ज्यादा जाता। लेकिन इसके बाद एक और चीज ऐड करूंगा, फिर जरा समराइज करूंगा। एक बड़ी चीज मैंने कहा ना कि यहां पर 1900 ग्रेड पे से ऊपर की वैकेंसी, मतलब 1900 से ऊपर, और 4600 ग्रेड पे से नीचे की वैकेंसी, ये सारी की सारी कहां से भरी जानी है? यूपी ट्रिपल एससी से और यूपी पीटी के स्कोर कार्ड के बेस पे भरी जानी है। अब ये ग्रेड पे का कई लोगों को आइडिया नहीं होगा, तो मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि इसका मतलब क्या है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले यूपीएसआई की वैकेंसी आई, जो दरोगा बनता है उसका भी 4200 ग्रेड पे है। कितना है? 4200 ग्रेड पे है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बड़ी वैकेंसीज आती हैं, जो शिक्षक बनते हैं उनका भी ग्रेड पे क्या है? 4200 ग्रेड पे है। तो सिर्फ ग्रुप सी की वैकेंसीज नहीं है, अच्छी वैकेंसीज भी हैं। और वो अच्छी वैकेंसीज के लिए मैंने जैसे लिखा कंबाइंड लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम। पहले ये जो लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम होता था ये यूपी पीएससी कराती थी, लेकिन अब यूपीपीएससी इस एग्जाम को नहीं करा रही है, वो यूपी ट्रिपल एससी करा रही है। तो इस टाइप की भी इसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, जैसे कि असिस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफिसर, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बहुत अच्छी पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे की, लेकिन बहुत शानदार पोस्ट है। तो ऐसी बहुत बेहतरीन वैकेंसी भी आती हैं। और इसका अपने दिमाग में मिथ मत रखिएगा कि जैसे पहले होता था इसका प्री होगा। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें प्री हुआ था और मेंस हुआ था। अब अगर आपने पीईटी नहीं दिया है तो एकदम याद रखिएगा कि आगे चल के आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इसलिए पीईटी आप सारे लोगों को मस्ट है, देना ही देना है। पहली बात तो ये। और दूसरा एक चीज ये कि जब इस टाइप की कभी वैकेंसीज आएंगी, या इस टाइप नहीं, लेखपाल भी आ जाए, वीडियो भी आ जाए, जूनियर असिस्टेंट भी आ जाए, कोई भी वैकेंसी आ जाए, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी, जैसे लेखपाल में मैंने कहा 8500 वैकेंसीज थी, तो भले आपके लिए 62 नंबर कट ऑफ चला गया था। अगर यही वैकेंसीज 4000 होती तो कट ऑफ 70-72 जा रहा होता। तो अच्छी वैकेंसी आए या फिर कम वैकेंसी आए, दोनों केसेस में आपका परसेंटाइल बहुत ऊपर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप परीक्षा ही नहीं दे पाओगे। इसलिए बी वेरी श्योर कि आपको इस आने वाले टाइम में अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पे लेके जाना है कि आप 90 परसेंटाइल मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए। इससे ऊपर जितना आप लेके आ जाओ। आई होप ये मैसेज क्लियर हो गया कि पीईटी क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत शानदार वैकेंसीज हमारी इसी एग्जामिनेशन से आगे भरी जानी है। जितने लोग भी देख रहे हैं वेरी वेरी गुड इवनिंग। बाकी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इन बिटवीन किसी का कोई डाउट हो यू कैन डेफिनेटली आस्क, आई विल आंसर। अब देखो एग्जाम डेट जो अभी नोटिफिकेशन आया है परसों, उसमें तो ये कहा गया कि आयोग द्वारा एक अलग से नोटिस दी जाएगी। अब पुराना जो इसी साल अभी 3 से 3 महीने पहले लगभग कैलेंडर निकाला गया, 3 से 4 महीने पहले, और उस कैलेंडर में जो डेट दिया गया है वो दिया गया है 18 सितंबर। मैंने हैश बस इसलिए लगा दिया कि ये पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो एनुअल कैलेंडर यूपी ट्रिपल एससी ने निकाला था एग्जाम्स का, उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट यही है।
बाकी अगर कोई चेंज होगा तो देखो, ये बात चेंज का मतलब क्या होगा, एग्जाम इससे पहले तो नहीं होना, ये तो कंफर्म है। अगर कोई चेंज होगा तो इससे बाद होगा। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी के हिसाब से इस डेट तक स्टक हो, इस डेट तक आपने तैयारी कर लिया है, तो अगर कुछ दिन एक्स्ट्रा मिल गए तो आप कुछ नंबर ही बढ़ा रहे होगे, लेकिन आपकी तैयारी, आपका टारगेट 18 सितंबर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। बाकी जो चेंजेस होंगे विल डेफिनेटली सी। ठीक है, अब देखो कितने दिन बाकी हैं, टारगेट अगर देखना है तो कितने दिन बाकी हैं ये भी पता होना चाहिए। तो देखो आज हमारे पास 30 जून है, मतलब जून खत्म है। तो मैं ध्यान से देखूं तो पूरा पूरा 31 दिन मुझे कहां पे मिल रहा है, जुलाई में मिलेगा। पूरा पूरा 31 डेज मुझे अगस्त में भी मिलेगा। और यहां पर आपका 18 को एग्जामिनेशन है, मतलब 17 दिन मुझे यहां पे मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं काउंट करूं तो 79 डेज है आज को छोड़ के। 79 डेज बाद मेरा एग्जामिनेशन है। राउंड ऑफ लूं तो मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल 75 दिन आप मान के चलो, 4 दिन लूप में रखो। बहुत सारी चीजें हैं, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी पेट दर्द हो गया, कभी कुछ आप कहीं चले गए, XYZ। 75 डेज का एक क्लियर टारगेट आपके पास होना चाहिए। इन 75 दिनों में आपको चीजें कवर करनी है। और एक बात आपसे और कहूंगा, जितने लोग भी हैं, एक बात हमेशा याद रखिए, ये 75 दिन उस लड़के या ये 79 डेज उस लड़के के लिए भी है जो इस एग्जाम को टॉप करेगा, और आपके लिए भी है, आप जिस भी स्थिति में बैठे हुए हो। तो ये 75 दिन सबको बराबर मिलने हैं, ये आप पे डिसाइड करेगा कि अब आप इन 75 डेज या इन 79 डेज का यूटिलाइजेशन कितना अच्छा कर रहे हो, ताकि आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पाओ अपने इस एग्जामिनेशन में। तो तैयारी हमारी इस हिसाब से होनी चाहिए। अनिल पूछ रहे हैं हिस्ट्री की नोट्स मिल जाएंगे, उन सारी चीजों में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं स्ट्रेटजी वाले पार्ट में ही आ रहा हूं, बाकी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब हमारा टारगेट क्या है, तो मैं इतनी देर से यही चिल्ला रहा हूं कि हमारा टारगेट ये है कि 90 परसेंटाइल से ऊपर आना चाहिए स्कोर। इससे नीचे आ रहा है मतलब इससे ज्यादा स्कोर आना चाहिए। अगर मैं पिछले साल के पेपर के हिसाब से बात करूं, अगर आप 100 में से 80 क्वेश्चन के आसपास कर ले रहे हो, अगर आपके 80 क्वेश्चन फाइनली सही हैं, फाइनली सही होने का मतलब, चूंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर 80 फाइनली आप सही कर पा रहे हो तो इस परसेंटाइल स्कोर को आप क्रॉस कर पाओगे, तो लगभग जितनी वैकेंसीज आएंगी आप उन सब के लिए एलिजिबल होगे। बहुत सारे जिन्होंने, आप में से बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने पिछली बार दिया, शायद वो लेखपाल के लिए एलिजिबल हो या ना हो, तो दोबारा ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना है। तैयारी बहुत क्लियर रखनी चाहिए कि हमें रॉ मार्क्स मिनिमम 80 नंबर, 80 क्वेश्चन सही करने ही करने, इससे ऊपर जितने हो जाएं, और 90 परसेंटाइल से ज्यादा लाना है। अब ये आएगा कैसे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपने प्रैक्टिस की हो। जैसे मतलब इस कॉन्फिडेंस को कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जिंदगी में पहली बार जब साइकिल या गाड़ी चलाना सीखे होंगे, मान लो अब तो वो दौर खत्म हो गया, नहीं तो कैंची पहले सीखी जाती थी, कैंची के बाद गद्दी पे चढ़ते थे 24 इंची वाली साइकिल पे। लेकिन जो भी सीखा था, पहले गिरे होगे, 100% गिरे होगे, उसके बाद धीरे धीरे चलाना सीखे होगे, पहले कैंची सीखे होगे, फिर साइकिल चलाना सीखे होगे, डरते होगे भीड़ में जाने से, और अब साइकिल, गाड़ी या गाड़ी के साथ भी सेम चीज है। और अब वो स्थिति में आप बैठे हुए हो कि अगर आप कार चला रहे हो और आपका फोन आ जाए किसी का, तो आप आराम से बात कर लोगे, आपको टेंशन नहीं कि गाड़ी कहीं ठोक देंगे। या आप बाइक भी चला रहे हो तो लोग हेलमेट के अंदर फोन डाल के बतिया लेते हैं, बल्कि अच्छी बात नहीं है ये। लेकिन ये कॉन्फिडेंस है आपका अपनी प्रैक्टिस का, कि अब आपको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम संभाल ले जाएंगे। बस यही चीज होनी चाहिए कि आपको अपनी तैयारी पे इतनी प्रैक्टिस करनी होगी, इतना कॉन्फिडेंस लाना होगा कि आपको पता है कि पेपर कठिन चला जाए, सरल चला जाए, 19-20 का फर्क रहेगा, ओवरऑल मेरा परफॉर्मेंस ऐसा ही रहेगा। अब ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, तो भाई एक तरफ तो पढ़ना है, पढ़ाई एक पक्ष है, और दूसरी तरफ आपको इसके मॉक टेस्ट भी देने हैं, ताकि आप रियल टाइम में जान पाओ कि हाँ चीजें कितनी सही जा रही हैं। रवि ने पूछा सर 90 परसेंटाइल, मैंने कहा कि अगर 80 आपके क्वेश्चन सही हैं तो 90 परसेंटाइल क्रॉस कर जाओगे, गारंटी है।
बशर्ते अब पेपर कोई बहुत हलवा पेपर आ जाए तो बात अलग है, तब वो चेंज भी हो सकता है। ये आइडिया मैंने आपको पिछले साल के अकॉर्डिंग दिया। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, जो कि नेगेटिव भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं है तो उतना नहीं जाएगा। अगर इतना रॉ स्कोर है आपका तो आप इतना क्रॉस कर जाओगे, इसके ऊपर आप जितना भी कर जाओ। लेकिन आपको तैयारी भी करनी है, मॉक भी देना है, तैयारी भी करनी है, मॉक देना है, ये हमेशा करना पड़ेगा। अब आते हैं भाई एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न बड़ा सिंपल सा है। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इनके मार्क्स कितने होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं। निगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने बार बार बताया कि 1/4, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और अगर गलत हो गया तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। या ऐसे समझ लो कि अगर 4 गलत क्वेश्चन कर दिया आपने तो एक जो सही किया है वो भी गायब हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग है, इसलिए अगेन 80+ स्कोर आपका काफी अच्छा स्कोर होगा। और समय इसके लिए कितना है? 2 घंटे है। तो 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। टाइम की कमी इस पेपर में बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर टाइम की बिल्कुल कमी नहीं है, क्योंकि गणित के तो सिर्फ 25 ही क्वेश्चन आने हैं, बाकी तो आता है या नहीं आता है टिक मारना है। तो एक्यूरेसी पे ज्यादा काम करना है आपको, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या क्या है ये जरा देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हो हमें जितना जो भी टारगेट करना है, अगर मुझे टारगेट के बारे में पता है कि मुझे चाहिए क्या, मैं उस हिसाब से अपने टाइम को और अपनी मेहनत को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ऐसा कभी भी किसी एग्जामिनेशन में ये बात ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मुझे जो आता है उसमें जान दिए पड़े, सुबह दोपहर शाम वही लगाए हैं, और जो मुझे नहीं आता है उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूं। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको सबको उसके मार्क्स के वेटेज के हिसाब से आप अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो, उतनी मेहनत करो। जैसे यहां पर जीके ऑब्लिक जीएस, मैंने ये सेक्शन लिख रखा है, मैंने लिखा जीके ऑब्लिक जीएस, मतलब जो आपका जनरल स्टडीज सेक्शन है और जो आपका जनरल नॉलेज सेक्शन है, उसमें मतलब जनरल नॉलेज, उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, करंट अफेयर्स भी है और कुछ स्टैटिक जीके भी है। ये सब मिला के 50% वेटेज है, मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में से 50 क्वेश्चन सिर्फ यहां से आते हैं। अब इसका डिटेल वाला सेक्शन अभी जीएस के सर आएंगे तो हर एक सेक्शन को कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो मैं उस पार्ट में अभी नहीं जा रहा हूं। लेकिन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का रोल है। दैट मीन्स जब आप पीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेहनत भी यहां पे ज्यादा करनी है। सेकंड आपका मैथ्स प्लस डीआई 25%, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे 100 में से? 25 क्वेश्चन। कैसे आएंगे अभी डिटेल में बताएंगे, मैंने मैथ सेक्शन पूरा डिटेल में बताऊंगा। 15% मार्क्स आएंगे हिंदी में, उसमें 10 नंबर का अपठित गद्यांश और 5 नंबर की सामान्य व्याकरण या वोकैब वाला सेक्शन आता है। और 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से, 5 क्वेश्चन आते हैं अंग्रेजी से। मतलब सबसे ज्यादा समय तैयारी में मुझे किसको देना है? जीएस को देना है। मुझे मैथ अगर वीक है तो थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, मैथ्स को देना है, हिंदी को देना है, बचे हुए टाइम में रीजनिंग और इंग्लिश को देना है। आइडियली ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। अब यहां पर एक बात आपको और समझनी है, एक बात आपको और समझनी है कि इनमें भी मुझे कहां पे किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर आपने उसको खांचों में तोड़ दिया, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, तो आपके लिए समस्या बड़ी नहीं है। आप में से जितने लोग भी गाड़ी साइकिल कार चला लेते होंगे, कभी ना कभी तो ठंडियों में चलाया ही होगा। बहुत पुरानी कहानी है कि धुंध पड़ रही है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 500 किलोमीटर जाना है, मुझे इस बात पे भरोसा है कि मेरी गाड़ी है, मेरी कार की हेडलाइट अगला 10 मीटर दिखा रही है, इस 10 मीटर में कोई खतरा नहीं है। वो 10 मीटर करते जाओगे मंजिल भी पहुंच जाओगे। सेम है, आपको ये देख के नहीं परेशान होना कि सिलेबस कितना बड़ा है। खांचों में तोड़िए, नंबर चुराना सीखिए कि कितनी मेहनत में कितने नंबर श्योर शॉट किए जा सकते हैं, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आई होप ये बात आपको क्लियर है। डीआई क्या है आशीष वर्मा पूछ रहे हैं, बताऊंगा दोस्त, डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। अब देखो यहां पर आते हैं मैथ के सेक्शन, मैं मैथ्स के बारे में आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। अब देखो मैथ्स में टोटल कितने, मैंने कहा 15%, दैट मीन्स 25%, दैट मीन्स 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 में एक तो प्रारंभिक अंक गणित है, मतलब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो जितने भी भाई जो ये कह रहे हो कि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, प्रारंभिक अंक गणित हर व्यक्ति पढ़ता है।
तो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आती है। 2021 में क्या आया अभी बताऊंगा। और एक भाई ने भी पूछा ये डीआई क्या है, तो डीआई का भी एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा कि आपका 5 मार्क्स का तो आता है प्रारंभिक अंकगणित, क्या क्या आता है वो भी अभी बताऊंगा। और दूसरा यहां पर ग्राफ पे क्वेश्चंस आते हैं और टेबल पे क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों टॉपिक हैं डीआई के। और ये डीआई कितने मार्क्स की आ रही है हमारे पास, 20 मार्क्स की डीआई और 5 मार्क्स की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब क्या क्या आता है इनमें वो भी देखते हैं, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो इसका सिलेबस क्या है। नंबर सिस्टम एक चैप्टर मैथमेटिक्स की रीढ़ है। जैसे हमें खड़ा होना है तो हमारी रीढ़ बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब रीढ़ सही है तो सब कुछ सही है। वैसे ही गणित ओवरऑल, मैं इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल गणित में नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो सबको पता होना चाहिए, वो गणित आसान कर देता है। तो अब यहां पर भिन्न और दशमलव आपको दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है भिन्न और दशमलव आपके सिलेबस में है। अगर अर्थमेटिक सेक्शन की बात किया जाए तो सिर्फ परसेंटेज और बहुत हलवा टाइप क्वेश्चन आए थे, सिर्फ परसेंटेज है चैप्टर, वर्ग एवं वर्गमूल है चैप्टर, घात एवं घातांक है, मतलब पावर 3 या अंडर रूट, इस टाइप के कुछ भी हो सकते हैं। अगला टॉपिक है ग्राफ का। ग्राफ वाला मैं बता दे रहा हूं, किसी भाई को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि डीआई क्या है तो दोस्त मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि डीआई क्या है। देखो डीआई का मतलब ये है, आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं 2-3 डीआई का एग्जाम्पल बता रहा हूं आपसे। यहां पर ऐसे बना देगा, यहां पे लिख देगा 10 से 20, फिर एक ऐसे बना देगा, यहां पे लिख देगा 20 से 30, फिर यहां पर ऐसे बना देगा, यहां लिख देगा 30 से 40, और फिर कुछ ऐसा बना देगा, लिख देगा 40 से 50। इस टाइप का एक ग्राफ बना होगा, इसे कहते हैं बार डायग्राम। पिछली बार भी इस पे एक क्वेश्चन आया था और इस पे बेस्ड कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या पाई चार्ट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पाई चार्ट का मतलब इस टाइप से एक ग्राफ बना देंगे और यहां पर लिख देंगे कि 20% किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पे खर्च कर रहा है, 10% पढ़ाई पर खर्च कर रहा है, 5% मोबाइल पर खर्च कर रहा है। आगे कुछ भी पूरा डेटा भर देंगे 100% का, और फिर कह देंगे व्यक्ति की मासिक आय 20,000 रुपए थी, बताओ भोजन पे कितना खर्च किया, बताओ पढ़ाई और भोजन के खर्चे का अंतर कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डीआई में। या फिर एक तीसरा जो पिछली बार डीआई पूछा गया, आपके पास ऐसा एक टेबल बना देंगे, यहां लिख देंगे 5, 10, 15, 20, यहां पर भी कुछ अपना डेटा लिखा होगा और कुछ इस टाइप से ये ग्राफ आ सकता है, इस टाइप से। अब ये मतलब यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और इस पे बेस्ड कुछ डेटा आएंगे। इस पे बेस्ड 20 क्वेश्चन आते हैं। तो कई, जैसे एक भाई ने पूछा कि डीआई क्या है, मतलब आपने नहीं पढ़ी, लेकिन आपको समस्या या इस चीज से पैनिक नहीं होना है कि मैंने नहीं पढ़ी। बहुत सामान्य, एक सिर्फ बैंकिंग ऐसा एग्जाम है जहां पर डीआई का लेवल अच्छा होता है। बाकी चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यहां पर डीआई कभी भी कठिन नहीं आती, बस सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब वो टाइम कैसे देना पड़ेगा मैं डिटेल में बात करूंगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि यहां से यहां तक जो चैप्टर हैं, यहां से मात्र 5 क्वेश्चन आने हैं और इन 2 चैप्टर से 20 क्वेश्चन आने हैं, मतलब 4 डीआई 5-5 क्वेश्चन की आएंगे, ये भी मेंशन है। अब इसके लिए हमें करना क्या है, तो करने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि पहले पिछले साल क्या हुआ था, जरा वो देख लेते हैं। कि पीटी जो 2021 2 शिफ्ट हुई थी हमारे एग्जाम में। अब जो दोनों शिफ्ट हुई थी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है किसी भी टॉपिक से जो पूछे गए थे वो एकदम फिक्स थे, मतलब चाहे शिफ्ट ए हो या शिफ्ट बी हो, दोनों में। अगर इसका हिंदी होती है करणी, तो अगर सर्ड से पूछे गए थे तो दोनों शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से दोनों शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया। परसेंटेज से दोनों शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया। एवरेज से दोनों शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया। और डीआई में टेबुलर डीआई, बार डायग्राम और ग्राफिकल डीआई। टेबुलर डीआई का मतलब क्या होता है, इस टाइप का आपके पास एक टेबल बना देंगे, कह देंगे यहाँ 5 शहर है, एक उरई है, एक लखनऊ है, एक दिल्ली है। यहाँ पे मान लो कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 लिख दिया। अब उरई में कक्षा 6 के बच्चों के औसत प्राप्तांक 40 थे, कक्षा 7 के बच्चों के औसत प्राप्तांक 60 थे, 8 का मान लो कि 75 था, 9 का
55 था। ऐसे ही सब यहाँ पे भर दिया जाएगा डेटा, और फिर इस टेबल पे बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उरई के कक्षा 7 और 8 के बच्चों का कुल प्राप्तांक दिल्ली के कक्षा 7 और 8 के बच्चों के कुल प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक या कम था। कुछ इस टाइप की टेबल बना के दे दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो पिछली बार पेपर हुआ था उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे वो कुछ इस टाइप के आए थे जो आपको दिख रहा है। अब यहां पर जो मेजर फोकस वाला पार्ट है वो मेजर फोकस वाला पार्ट है ये 20 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगेगा यार बहुत समस्या है इसमें। तो देखो, सबसे पहले आपके सिलेबस में एक चैप्टर दे रखा है परसेंटेज। पहला चैप्टर आपको परसेंटेज और दूसरा चैप्टर आपको रेशियो। ये दो चैप्टर का बेसिक, क्योंकि आपका एग्जाम कठिन नहीं है, इन दो चैप्टर का बेसिक आना चाहिए। और ये दो चैप्टर का बेसिक जिसको आ गया, मैं दावे के साथ आज लिख के दे सकता हूं कि 20 में से 20 नंबर लाओगे, 19 नहीं होगा, 20 में 20 आएगा। तो अब ये कैसे करोगे? देखो, इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अगले वीक से पीईटी की रिवीजन क्लासेस लेके आ रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर रिवीजन क्लासेस होंगी। तो जिनके भी बेसिक्स क्लियर हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है, हम रिवीजन में आपको डेली बहुत सारी चीजें कराएंगे। जैसे हम जब आपको डीआई कराएंगे तो हम टारगेट है कि क्लासरूम और क्लासरूम शीट के माध्यम से आपको 150 से ज्यादा डीआई हम या यूट्यूब की क्लासेस में करा देंगे, 150 प्लस डीआई, जिसमें सारी वैरायटी सारे टाइप कवर हो जाएंगे। और इतना अगर आपने ढंग से कर लिया हमारे साथ हमारी क्लासेस में जुड़ के, तो मैं गारंटी के कह रहा हूं इस 20 में 20 नंबर आएंगे, 19 नहीं आएगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं। हम आपको शीट्स देंगे, वहां से भी हो जाएगा, कुछ हम लाइव क्लास में करा रहे होंगे और सारी वैरायटी कवर कर लेंगे। वैरायटी के साथ साथ एग्जाम मैक्सिमम किस लेवल तक जा सकता है ये आप कर लेंगे। लेकिन आप लोगों के मन में एक डाउट ये भी आ सकता है कि हम कहां से प्रैक्टिस करें। तो देखो, इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम कहां से प्रैक्टिस करें। देखो, जब भी जैसे क्रिकेट के हम सारे लोग शौकीन होते हैं और क्रिकेट में किसी कंट्री का कोई बॉलर है जो अचानक से बड़ा फेमस हुआ, सारी दुनिया डरती है उससे कि यार ये तो बड़ा तगड़ा बॉलर है, कैसे खेला जाएगा। अब टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी आ गई है, तो अब क्या करते हैं, उसका वीडियो चला चला के बैट्समैन देख रहे होते हैं कि भाई किस एंगल पे कैसी बॉल फेंकता है, इसका अगर रिस्ट का एक्शन ये है तो कितनी तेज बॉल आ रही होती, ये एनालिसिस होती है। तो आप कहोगे इसका पढ़ाई से क्या लेना देना? इसका पढ़ाई से लेना देना ये है कि हर आयोग का अपना एक नेचर होता है। यूपीएससी अगर जीएस का पेपर बनाएगा तो एक अलग नेचर का पेपर होगा। तो जब यूपी ट्रिपल एससी भी कोई पेपर बनाएगा तो उसका भी तो अपना एक नेचर होगा। और ये नेचर कहां से पता चलेगा? ये पता चलेगा इनके प्रीवियस ईयर पेपर से। जैसे आपका पिछले कुछ टाइम में वीडियो का पेपर हुआ है, पिछले साल का पेट का पेपर हुआ है, पिछले कुछ टाइम में 2-3 सालों के पेपर में देखोगे आपको जूनियर असिस्टेंट के पेपर मिल जाएंगे। इस तरीके के जो भी 5-6 एग्जामिनेशन हुए हैं, मैंने कहा कि मैं रिवीजन क्लासेस में लगभग आपको होमवर्क और क्लास रूम में मिलाकर 150 डीआई करा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको इन सारे पेपर्स की डीआई उठा के सॉल्व कर डालनी है। पेपर आप इसके बाहर आएगा ही नहीं आएगा, मतलब एकदम गारंटी है कि 20 में से 20 मार्क्स आएंगे। और इसके सिवा एक और चीज मैंने कहा ना, एग्जाम को खांचों में बांटिए। अगर आप डीआई को एक चैप्टर की तरीके से समझोगे कि डीआई पढ़ना है तो टेंशन होगा। मैं तो कहता हूं कि डेली 20 मिनट दे लो, बस 20 मिनट दे लो। इस 20 में से 19 नंबर नहीं आएगा, गारंटी कह रहा हूं। अब वो 20 मिनट कैसे देने हैं, हम अगले वीक से क्लासेस चालू करने जा रहे हैं, ये एक पार्ट है। तो अगर किसी भाई का कोई बेसिक एकदम डीआई का आइडिया नहीं है, 2-3 क्लासेस में पूरा आइडिया हो जाएगा। आपको क्या करना है, हम तो 150 डीआई कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन आपको ये करना है, मैंने कहा डेली 20 मिनट्स आपको देने हैं। और 20 मिनट्स में 2 से 3 डीआई, एक डीआई वैसे 5 मिनट तो बहुत टाइम हो गया आपके एग्जाम में, चूंकि टाइम है तो आप ले सकते हो 6 मिनट भी 7 मिनट भी। डेली 2 से 3 डीआई अपने घर में करो। फर्स्ट राउंड ऑफ डीआई में क्या करना है, जितने यूपी ट्रिपल एससी ने पिछले 3 से 4 साल में एग्जाम कराए हैं, जिन जिन एग्जाम में डीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे एग्जामिनेशन के डीआई के क्वेश्चन करिए।
उसके सिवा जो प्रैक्टिस शीट होगी कुछ हम लोग भी दे देंगे और कुछ जो आप बुकलेट लोगे वहां से करिए, नेट पे मिल जाएगा, आपको कहीं खरीदने की भी जरूरत नहीं है। डेली 2 से 3 डीआई करिए। मैंने कहा कि अगर मैं क्लास में आपको यहां पर यूट्यूब पर 150 डीआई कराऊंगा, कम से कम बता रहा हूं मैं, ज्यादा भी हो सकती लेकिन इतनी तो मैं करा ही दूंगा प्रैक्टिस में, अलग अलग सारी वैरायटी टाइप की। इसके सिवा आप अगर डेली 2 भी कर रहे हो और 75 दिन भी है तो 75 इंटू 2 150 डीआई, मतलब अगर 250 भी डीआई आपने कर लिया ना तो आप खुद कहोगे कि हमारे 20 आ जाएंगे, आपकी जरूरत नहीं है। तो केवल 20 मिनट डेली देना है और 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप बताओ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? लग रहा है कि 20 मिनट डेली नहीं दे सकते हैं, या ये लग रहा है कि कठिन है? अगर किसी भाई की यह समस्या है कि मुझे बिल्कुल डीआई का आता ही पता नहीं है, तो जब भी हम अगले वीक से क्लासेस चालू करेंगे तो शुरुआत के 2-3-4 दिन में हम बेसिक पूरा आपको बता देंगे, सारे टाइप की डीआई बेसिक क्लियर हो जाएगा। बाकी सिंपल डेटा पढ़ना होता है, यहां पर सिंपल गुणा भाग परसेंटेज रेशियो निकालना आना चाहिए और कोई गणित नहीं चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप बहुत आराम से इसको ला सकते हो। बोले ये बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी? कमेंट सबका आना चाहिए। आपको लग रहा है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं डीआई में तो पूरा 20 नंबर लाया जा सकता है? और कह रहा हूं 20 मिनट दे लो सिर्फ अगले 75 दिन, डीआई का पूरा 20 मार्क्स आएगा। ठीक है, इसके सिवा जो आपका बचा 5 मार्क्स का ये वाला सेशन, ये क्वेश्चन सर्ट्स पे या सिंप्लीफिकेशन पे। अब जैसे मैं पिछले साल का परसेंटेज का क्वेश्चन बताऊं, तो पिछले साल जो परसेंटेज के क्वेश्चन थे वो बहुत बेसिक इंक्रीमेंट वाले क्वेश्चन थे। सक्सेसिव इंक्रीमेंट मतलब 10% बढ़ गया, फिर 20% बढ़ गया, बता दो ओवरऑल कितनी वृद्धि हो गई, मतलब बहुत बेसिक। आपको हम पूरा परसेंटेज डीआई के लिए भी परसेंटेज पूरा पढ़ा ही देंगे। जिनको आता है उनको तो समस्या ही नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बच्चों वाला प्रश्न था, लेकिन पिछली बार पहली बार था। और लगभग सारे आयोगों का एक इतिहास है कि जब वो पहली बार एग्जाम कराते हैं तो रिलेटिवली हल्का होता है। इस बार एग्जामिनेशन का पेपर एक नॉच ऊपर जा सकता है, इसीलिए जैसे मैंने कहा कि मैं डीआई पढ़ाऊंगा तो एक नॉच ऊपर की ही पढ़ाऊंगा, सरल भी पढ़ाऊंगा एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर भी, ताकि उसके बाहर ना जाए। वही चीज यहां पर हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और जो ये वाला पार्ट है सर्ट्स एवरेज, ये वाला पार्ट है, ये सब एक एक क्लास के टॉपिक हैं। जैसे हमारे YouTube चैनल पे आप जाओगे और YouTube चैनल पे अगर आप ध्यान से देखना, सर्च करना, तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस की एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, लगभग 8 क्लास की। सर्ट्स एंड इंडाइसेस की 8 क्लासेस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मैं एक काम ये भी करूंगा, इस वीडियो के लिंक में भी डलवा दूंगा। उन 8 क्लास का सर्ट्स देख लोगे ना, तो कोई एग्जाम हो, सिर्फ ये नहीं कोई एग्जाम हो, उसके बाहर नहीं जाएंगी चीजें। बाकी अलग से तो हम 1-2 क्लासेस में आपको पढ़ा ही देंगे। तो ये बहुत एवरेज, जैसे अगेन बहुत सिंपल टॉपिक है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा, तो हम पढ़ा भी देंगे। लेकिन आपको पढ़ने की इच्छा है तो हमारे आप YouTube चैनल पे जाओगे, एवरेज टॉपिक सर्च कर लीजिएगा, मैंने पढ़ा रखा है, देखोगे एक क्लास में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं। मतलब मेरा टारगेट ये होना चाहिए मैथ्स में, देखो अल्टीमेटली मैथ्स में मेरा टारगेट नंबर आपको चुराना है। और चुराने का मतलब देखो बड़ा क्लियर है, मैथ्स का ऐसा पेपर है, अगर आपको आती है, पुराना जिसका बैकग्राउंड है थोड़ा आता है, उसके लिए तो दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और जिसको नहीं आती है, लग रहा है वीक है, उसके लिए भी बस इतना कह रहा हूं, 15 दिन इन चैप्टर्स पे फोकस कर लो, क्योंकि यहां पूरी मैथ्स नहीं है, गिने चुने चैप्टर हैं। हमने 10वीं तक सर्ट्स भी पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ा है, बस प्रैक्टिस करनी है। बेसिक वाला पार्ट हम करा देंगे। हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां से देख लीजिए। हमारे ऐप पे सर्ट्स की बहुत सारी क्विजेज मिल जाएंगी, सिंप्लीफिकेशन की क्विजेज मिल जाएंगी, जाके वो सॉल्व कर डालिए, कवर हो जाएगा। 15 दिन बेसिक पे काम कर लो, तब आ जाएगा। लेकिन पूरे 25 में से 25 नंबर यहां लाना ही है, मतलब 24 की भी गुंजाइश नहीं है, 25 में 25 लाना है। लेकिन एक बात और याद रखना कि एग्जाम के टाइम में ईगो पे नहीं लेना कि गुरुजी कहे थे 24 आए तो गोली मार देंगे। अगर हो सकता है एक आध क्वेश्चन कैलकुलेशन आ जाए, फंस जाए, तो भाई छोड़ देना, एग्जाम में एग्जाम निकालना है, ईगो पे नहीं लेना होता है क्वेश्चन। लेकिन हाँ, मैं इतना कह रहा हूं कि अगले 75 दिन
अगर सिर्फ डेली 20 मिनट दोगे तो डीआई में पूरा 20 में से 20 मार्क्स आएगा, और बाकी चैप्टर में थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब जैसे सर्ट्स हैं, आप 100 से 150 क्वेश्चन कर लो, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे उसकी शीट, उतना कर लो सिंप्लीफिकेशन। और ये ऐसे चैप्टर है ना, ये वाले चैप्टर हैं, गूगल करोगे सर्च के बेसिक क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उठाओ सॉल्व करो पूछो। जैसे हमने एक आपको फ्री सुविधा दे रखी है कि आपको कहीं किसी भी सोर्स से अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, बस हाथ से लिख के मत भेजना, आपका भी टाइम किल होता है और कभी कभी आप गलत लिख के भेज देते हो। फोटो खींचो, हमारे इस नंबर पे भेज दो, हम सोल्यूशन भेज देंगे। या अभी तो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उनमें भी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो आप ये चीजें कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि पूरे 25 में से 25 नंबर हमें लेके आने हैं। अगर मतलब मिनिमम 24 हो सकता है, एक आध क्वेश्चन फंस जाए छोड़ देना, लेकिन टारगेट शुड बी वेरी क्लियर कि 25 आउट ऑफ 25, जिसमें पहले 20 मार्क्स के लिए डेली 20 मिनट देने हैं। बेसिक मैं पढ़ा दूंगा, और जो अगला 5 मार्क्स है उनको एक एक दो दिन का टारगेट सेट करो कि सर्ट्स के 150 क्वेश्चन करने हैं 2 दिन में, बात खत्म है, बस रिवाइज करते जाओ, टेस्ट देते जाओ, रिवाइज करते जाओ, टेस्ट देते जाओ। और एक और तरीका, जैसे आपने सर्ट्स के 100-150 क्वेश्चन पढ़ लिए, आपने एक बार तैयार हो गया, लेकिन चीजें भूलती हैं, तो आपको 10-15 मिनट बाद जाके जो भी शीट है एक बार दोबारा देख ले, 10-15 दिन बाद जो भी शीट है उसको दोबारा देख लो जाके, तो याद रहेंगे। उसके बाद जैसे हमारे ऐप पे जाओ, क्विज सेक्शन में आपको कई बारी सर्ट्स की क्विजेस पड़ी होंगी, और भी कुछ क्विजेस हम 8-10 क्विजेस अलग से डलवा देंगे 100 क्वेश्चन। तो ये है कि आप रिवाइज करते जाओगे, चैप्टर तैयार हो जाएगा, पूरे 25 में से 25 मार्क्स यहाँ पे लाए जा सकते हैं। यहां तक अगर किसी भाई का कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क, हम बिल्कुल आंसर करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी का कोई भी डाउट है, सर गैलेक्सी क्लासेस क्या एप्लीकेशन है, रजत कुशवाहा पूछ रहे हैं, बिल्कुल आप प्ले स्टोर पे गैलेक्सी क्लासेस सर्च करेंगे, जो आपको गैलेक्सी का जी इस टाइप से लिख के आएगा, इस टाइप से जी लिख के आता है, वही होगा, गैलेक्सी क्लासेस भी लिखा होगा। या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के वहां पर लिंक पड़े हुए हैं, तो आप उस लिंक से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे कोऑर्डिनेटर जो देख रहे हैं प्लीज लिंक यहां पे पोस्ट भी कर दीजिएगा आपके लिए। अगर सिर्फ वहां से करंट अफेयर्स और डेली का जीके अपडेट कर लो तो कोई भी वनडे एग्जाम उसके बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी कह रहा हूं। डेली करंट अफेयर्स की एक क्विज आती है 10 क्वेश्चन, डेली का डेली 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपने देख लिया, वहां से कवर होगा, एक बार देख लो। इंपॉर्टेंट न्यूज का पूरा आर्टिकल होता है, आज का अखबार आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका उसके बाहर से नहीं जाएगा। और आपके इस एग्जाम में करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन का आना है, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां से आप कर सकते हो। तो आपको वो क्विजेस से प्रैक्टिस करते जाइए। हम एग्जाम स्पेसिफिक हमेशा करते हैं, जैसे अभी लेखपाल चल रहा है, लेखपाल के लिए एक सबसे पेन पॉइंट क्या है, ग्राम्य विकास समाज या हिंदी, मेनली ग्राम्य विकास। तो आप जाके देखोगे लगभग 140-150 क्विज पड़ी हुई है ग्राम्य विकास एवं समाज की, आप जाके वहां से 2 प्रैक्टिस करो, किसने मना किया है। और इस एग्जाम के लिए भी हम वहां पर कुछ स्पेसिफिक क्विजेस डलवा देंगे, आपको आराम से प्रैक्टिस करने के लिए चीजें मिलेंगे। ओके रजत जी, आप इस नंबर पे एक बार अपने डिटेल भेज देना, जो आप कह रहे थे, हम तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। इस नंबर पे आज आप मैसेज कर दीजिएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा अगर ऐसी कोई दिक्कत है, ठीक है। तो मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं। आगे इसके बाद देखो जो नेक्स्ट पार्ट है वो रीजनिंग में अगेन आपको टाइम बहुत ज्यादा, यहां पर रीजनिंग में आपको टाइम नहीं देना है। मतलब रीजनिंग कितने मार्क्स की आती है, 5 क्वेश्चन की आती है, 5 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है। यहां पर रैंकिंग एंड सीक्वेंस आता है, कई लोगों को समझ में आया कि वृहद एवं लघु कौन सा चैप्टर आ गया। देखो इसका ये जो चैप्टर है ये बेसिकली इनइक्वलिटीज है, ये इनइक्वलिटीज है वहां से। या फिर आपका संबंध का मतलब ये ऑफिशियल सिलेबस लिखा हुआ है, ब्लड रिलेशन का पिछली बार भी आए हुए क्वेश्चन, या फिर ऑड वन आउट सब जगह करते हैं, या फिर क्लॉक एवं कैलेंडर, या फिर असर्शन एंड रीजन, कॉज एंड इफेक्ट, या सिलॉग्स और कोडिंग डिकोडिंग। ये इतना सिलेबस है, 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको पढ़ाना सारा पड़ेगा। अब ये 5 क्वेश्चन जैसे पिछली बार, जैसे मैं पिछली बार की बात बताऊं तो जो पीटी 2021 दोनों शिफ्ट में इन्होंने एक चीज किया था कि दोनों शिफ्टों में ऐसा नहीं था कि किसी शिफ्ट में किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ गए और किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, सारे शिफ्ट में बराबर थे। तो इन्होंने एनालॉजी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था, ऑड वन आउट पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था, कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था, ब्लड रिलेशन पे एक क्वेश्चन, कैलेंडर पे एक क्वेश्चन।
आपको क्या करना है, अगर आप रीजनिंग, क्योंकि 5 क्वेश्चन लाने हैं, लेकिन रीजनिंग हम सबकी ज्यादातर रीजनिंग, सारे लोगों की रीजनिंग है, हिंदी है, चीजें लगभग हमें आती हैं, कुछ चैप्टर नहीं आते। करना क्या है इसमें, सबसे पहले पिछले 3 साल के एग्जाम, फॉरेस्ट 3 या 4 साल के, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन हुआ था, जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ था, वीडियो का पेपर खास रूप से, मतलब इसको मैं अलग से मेंशन कर रहा हूं, खास रूप से ग्राम विकास अधिकारी 2018 की जो वैकेंसी है इसका पेपर, ये पेपर तो और भी जो पेपर है, लेकिन ये 3 मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, ये वीडियो एकदम स्पेशली मेंशन कर रहा हूं। इसके सिवा जूनियर असिस्टेंट और इसके सिवा फॉरेस्ट गार्ड या और भी जो 1-2 एग्जाम हुआ है, प्लस जो पीटी पिछले साल का है, आपको क्या करना है, इनका पेपर जरूर सॉल्व करना है। इस एग्जाम को क्यों कह रहा हूं, ये एग्जाम में रीजनिंग बहुत अच्छी आई थी, बड़े बड़े क्वेश्चंस आए थे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी कठिन भी करेगी तो कितना कठिन करेगी। पीटी में तो बहुत सरल आया था, लेकिन मैंने कहा एग्जाम को आप सरलतम, अगर कठिन की तैयारी होगी तो सरल तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए इन 2-3 पेपर्स को आपको करना है। अगेन क्विजेज इन सारे टॉपिक पे हमारे ऐप पे मिल जाएंगी, प्लस आपकी इन टॉपिक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम सारी क्लासेस भी करवा देंगे आपका। इसमें हम जो रिवीजन सेशन है उसमें हम क्लासेस भी करा देंगे रिवीजन सेशन में, तो आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। लेकिन आइडिया क्या है कि गणित और रीजनिंग मिला के टोटल 30 मार्क्स आता है, और अगले 75 दिनों में इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इस 30 मार्क्स में से, मतलब अगर मैं मिनिमम मार्क्स की बात करूं तो 28 प्लस होना चाहिए, पॉसिबल हो तो 30 में 30 आने चाहिए। देखो लेखपाल के लिए कट ऑफ कहां जा रहा है, 62 नंबर। अगर इन 2 सेक्शन से 28-29 नंबर भी ले आए तो आधी दूरी तो ऐसे तय कर ली, लेकिन 80 प्लस मार्क्स लाना है रॉ, क्योंकि जीएस 50 मार्क्स की है, वेटेज है उसमें, हिस्ट्री जैसे 10 मार्क्स की बहुत बड़ा वेटेज है। केवल हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पढ़ लिया तो 30 मार्क्स का आ जाता है, वेटेज है। लेकिन उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, अभी जीएस के सर आएंगे और आपको डिटेल में वहां पे चीजें डिस्कस कर रहे होंगे तो वो बताएंगे। लेकिन इन 30 में से 28-29 मार्क्स लाना है। करना क्या है, मैंने डीआई के लिए जैसे बताया, यहां पर आपको क्या करना है, टॉपिक बड़े क्लियर हैं, जो आपके पास सिलेबस है, आपके पास जो सिलेबस है ये रहा। तो अब 75 दिन है, बहुत आराम से करोगे ना। मतलब मैं ये कहूंगा अगर इनमें से कोई टॉपिक आता है, जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बेसिक टॉपिक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी। कभी भी दिन में खाली बैठो, 15 मिनट का टाइमर लगाओ, 15 मिनट में गूगल करो कोडिंग डिकोडिंग, या हमारे ऐप पे जो टाइमर ही लगा हुआ है वहां से जाके कोडिंग डिकोडिंग के 15-20 क्वेश्चन कर लो। अलग से भार मत बनाओ कि हमको एक चैप्टर पढ़ना है और वो करेंगे। 10 मिनट का टाइम लगाया, कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कर लिया, 10 दिन किया, 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन हो गए, बस फिर टेस्ट दो, रिवाइज करते रहो। ऐसे ही जैसे मे भी किसी टॉपिक में आपका डाउट हो, मे भी किसी को सिलॉग्स में दिक्कत हो, किसी को असर्शन रीजन में दिक्कत हो, किसी को कॉज एंड इफेक्ट में दिक्कत हो, तो वो चैप्टर हम यहाँ पर रिवीजन क्लासेस में कॉन्सेप्ट वाला पार्ट भी कवर कर देंगे। प्रैक्टिस करिए, करते जाइए। मतलब अगर एक टॉपिक के लिए 2 तरीके से कर सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आता है, मान लो रीजनिंग इन टॉपिक में से कोई टॉपिक नहीं आता है, तो उस टॉपिक के लिए जब भी आपकी क्लास हो जाएगी, जब क्लास कराई जाएगी, तो आप सर से भी कह सकते हो हमको ये टॉपिक पढ़ा दो, मेजॉरिटी में जो भी कहेंगे पढ़ा दिया जाएगा। तो आप क्या करो, 4 से 5 दिन में तो आपने वो टॉपिक का बेसिक पूरा क्लियर कर लिया, फिर डेली 15 मिनट 20 मिनट देते जाओ। क्योंकि अगर सफलता लेनी, और एक और बात आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि पीटी को इस नजरिए से मत लीजिए कि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है और यहां पर 90 परसेंटाइल या समथिंग लाना है, यहां से कोई नौकरी नहीं मिलनी। आप ये मान के चलो, या अभी जो रिजल्ट आएंगे जैसे लेखपाल 24 जुलाई को है, आप ये मान के चलो कि जिस बच्चे ने, जिसका पीटी में स्कोर 90 परसेंटाइल रहा होगा, 95 परसेंटाइल रहा होगा, उनमें से 90% बच्चे फाइनल सिलेक्शन मिलेंगे। क्योंकि देखो यूपी आयोग के जितने भी मेंस एग्जामिनेशन है, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो वीडियो का हो, या लोअर सबऑर्डिनेट हो, ट्यूबवेल ऑपरेटर हो, ड्राफ्टमैन हो, जूनियर असिस्टेंट हो,
कोई भी हो, अगेन वहां पर कुछ नया नहीं आ जाना है। लेखपाल में भी एक आया तो एक सब्जेक्ट आया ग्राम्य विकास एवं समाज, तो यहां हो सकता है किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए एक आध सब्जेक्ट आ जाए। अदरवाइज अगर वीडियो या जूनियर असिस्टेंट या जूनियर, तो उसमें से अगेन क्या, ये जो जीएस आप पढ़ोगे जाके इसमें, ये पूरा पूरा जीएस वहां पर काम आएगा, बस आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो आप यहां पर इस हिसाब से तैयारी मत करना कि पीटी प्रॉपरली टॉपिक कवर करिएगा। टॉपिक कवर करेंगे तो आपकी मेंस की तैयारी भी साथ साथ हो रही होगी। तो ये जो मेहनत आपने यहां पे किया है, ये मेहनत आपकी मेंस एग्जामिनेशन में भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो अब इसको भार नहीं बनाना है। 6 से 7 घंटे अगर आप डेली दे रहे हो तो 6 से 7 घंटे को बांटो। बांटने का मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कहा 20 मिनट आपको डेली डीआई देनी। बेसिक नहीं आता हम करा देंगे, 20 मिनट आपको डेली डीआई देनी है, और रेस्ट 30 मिनट्स में जो बेसिक चैप्टर वहां सर्च था डेली 30 मिनट कर लो। 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपने डेली किए, 10 दिन 15 दिन करोगे, पूरा तैयार हो गया। सिंप्लीफिकेशन डेली 20-25 मिनट खाली टाइम में निकालो, उठा के सॉल्व कर डालो। पूरा सिलेबस आप देखोगे 50 दिन में पूरा सिलेबस कवर हो चुका होगा। ऐसे ही रीजनिंग में करना है, ज्यादा उसको बर्डन नहीं बनाना। रैंकिंग एंड सीक्वेंस है फॉर एग्जांपल, तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्लास में एक बार पढ़ लो, या हमारे चैनल पे बहुत सारे पुराने वीडियो पड़े उनको देख लो, बाकी क्लास में भी करा देंगे। उसके बाद डेली 15-20 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, 12 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 20 मिनट 25 मिनट दे लो। आप देखोगे एक चैप्टर को एक हफ्ते में हम एक चैप्टर के 100 100 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। बस उसके बाद बस ये है कि पढ़ के रख नहीं देना है। आपने पढ़ा, जो भी पढ़ा डेली कर रहे हो, एक हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बारी जाके पलट के देख लीजिए, ताकि भूलिए मत। बस ये काम करना है। सिलेबस छोटा है, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे तो चीजें हो जाएंगी। इसके बाद जैसे भी हिंदी वाली मैम आएंगी, तो अब हिंदी वाली मैम आएंगी तो आप देखो कि 15 मार्क्स आता है, वहां पर भी अगेन एफर्ट नहीं कर, पूरा 15 में 15 आ सकता है। मतलब इस पेपर में अगर आप ये जो अगला 50 मार्क्स है, इस 50 मार्क्स में 45 से ज्यादा लाया जा सकता है। और जीएस वाला जो 50 मार्क्स है उसमें आपको सर ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि हम कैसे अप्रोच करें। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। इस एग्जाम में कुछ भी कठिन नहीं है, बस मेहनत करनी है। और एक बात आपसे और कहूंगा, जब अभी फॉर्म आएगा तो आप लोग देखोगे कि 30 लाख या 40 लाख या 50 लाख जो भी नंबर होगा, इतने सारे फॉर्म भरे जाएंगे इस एग्जाम में। लेकिन आपको समझना क्या है, ये सिर्फ भीड़ है। ये 30 40 50 लाख जो फॉर्म भरे जाएंगे, ये सिर्फ भीड़ है। प्रैक्टिकलिटी ये होगी कि यहाँ पे केवल 10% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वाकई सीरियस होंगे और वही आगे चल के जॉब ले रहे होंगे। तो अगर आप इस 10% में अपने आप को लेके आते हो, तैयारी सही डायरेक्शन में कर रहे हो, तो ये पीईटी की 100% तैयारी आपको मेंस में हेल्प करेगी और आप नौकरी ले रहे होगे। और अगर आप यहां पे नॉन सीरियस हो तो फिर आगे भी आपको कठिन होगा। और एक बात एकदम क्लियर रखिए, यही 75 दिन उस व्यक्ति को भी मिले होंगे जो इस एग्जाम को टॉप करेगा, 100% लेके आएगा, और यही 75 दिन आपको मिल रहे हैं। डिसीजन आपके पास है कि अब आपको क्या करना है। मौका अच्छा है, आप सबको पता है इलेक्शन ईयर है, मोदी जी ने भी कहा है कि 10 लाख वैकेंसीज केंद्र में देंगे, उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, डेफिनेटली है, ये आप लोगों को भी पता है। तो मौका अच्छा है, पूरी ताकत लगाइए और इस उद्देश्य के साथ ताकत लगाइए कि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। अच्छे दोस्तों का, जो 2-4 अच्छे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन ग्रुप्स के साथ टाइम दीजिए। यकीन जानिए जिस दिन पेपर दे के आओगे, ये स्थिति नहीं आएगी कि सब जगह कमेंट में लिख रहे हैं सर कट ऑफ कितना जाएगा। फिर तो आप ये पूछोगे कि सर ये बताओ लोअर की वैकेंसी कब आएगी या इसकी वैकेंसी कब आएगी, आप वो क्वेश्चन कर रहे होगे। तो इस हिसाब से तैयारी करनी है। मेरी तरफ से बस इतना था, आप लोग कहीं जाइएगा मत। इसके बाद हिंदी वाली मैम आ रही है, आपको हिंदी चूंकि 15 क्वेश्चन का वेटेज है, अगेन बड़ा वेटेज है, तो हिंदी वाली मैम आएंगी। उसके बाद जीएस वाले सर बहुत डिटेल में आपको जीएस के बारे में बताएंगे, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सको। सो बस 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा। बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आंसर देंगे। एक नंबर मैंने लिखा था, फिर से लिख दे रहा हूं, इस नंबर पे कोई भी समस्या आती है आपको किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, तैयारी के रिगार्डिंग, यू कैन सेंड इट टू अस, हम डेफिनेटली आंसर करेंगे। तो बस अब आती हैं हिंदी वाली मैम, आप लोग आप आगे
वो सेशन कंटिन्यू करेंगी। सो थैंक यू एंड गुड नाइट।